आज फिर से आ चुका हूँ इंग्लिश ग्रामर में टेंस लेकर, जो है टेंस का वीडियो नंबर 4 यानी पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा इसको जो है, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो है प्रेजेंट का चौथा बेटा का है जो है, यानी प्रेजेंट 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है पहला हम लोग देखेंगे पहचान। जिस प्रकार पहले हम लोग प्रत्येक वीडियो में उसका जो है पहचान देखें, उसके बाद स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद बनाने का तरीका, तो इसमें भी जो है इसी प्रकार चलेंगे हम लोग। देखेगा चलते हैं, पहले हम पहचान देख लेते हैं। पहचान कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं तथा रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ जो है, इसके साथ समय दिया रहे, समय दिया रहे तो उसे हम तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक समझते हैं। देखिए इसका पहचान जो लिखे हैं, ये लग रहा है बहुत ही लंबा चौड़ा लिख दिए हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिएगा इसमें लिखे हैं जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में जो है कहता है ता रहा है, यानी क्रिया होगा लेकिन उसमें जो है, उसमें जो है कहता ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर ता रहा है मिलेगा, या फिर ती रही है मिलेगा, या फिर ते रहे हैं। लेकिन अगर कहता इतना अगर नहीं है तो कहता अगर रहा है भी मिल रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसके साथ जो है समय दिया रहेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे अगर है तो समय अगर देल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है तो उसमें समय भी चाहिए, यानी समय दिया रहेगा तो ही समझेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्योंकि जानते हैं हम लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है रहा है, रही है, यानी उसका भी जो है रहा है, रही अगर पहचान हो, इसका भी जो है रहा है, रही है पहचान हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। इसलिए जो है इसमें कहता है कि रहा है, रही है, रहे के साथ जो है इसके साथ समय दिया रहेगा। कैसे दिया रहता है हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा इससे पहले जो है हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हाइजिया है प्लस बीन, वर्ब का चौथा रूप फोर या सिंस प्लस टाइम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं। प्लस ऑब्जेक्ट अदरवाइज फोर या सिंस प्लस टाइम।
इसमें कहता है स्ट्रक्चर लिखे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सीन्स प्लस टाइम। देखिएगा टाइम आया है किसके लिए, तो समय के लिए टाइम है, फोर या सीन्स आया है। टाइम जो है टाइम के लिए ही आया है, क्या चीज, फोर या सीन्स। जानते हैं हम लोग पहले से ही जानते हैं ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसम तो दिया जाता ही है, सब्जेक्ट जो है ही। इसमें जो है नया चीज क्या है, तो बीन है। बाकी हम लोग पहले से ही वीडियो में देख चुके हैं कि हैज या है किसमें लगेगा। हम लोग लिखाए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर में जो है हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं, और प्लूरल में जो है वो जो है हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है बीन सभी में लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। देखिएगा इसमें जो है भार्ब का चौथा रूप है। देखिएगा भार्ब का चौथा रूप किस प्रकार होते हैं, कहता है V1 प्लस ING, यानी जो है भार्ब में ING क्यों लगाएंगे तो हो जाएगा भार्ब का चौथा रूप, फोर या सीन्स प्लस टाइम। देखिएगा पहले हम लोग दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि क्या इसका मामला है। एग्जाम्पल लेते हैं पहला, राम राम किताब पढ़ता रहा है। देखिएगा पहले एग्जाम्पल लिखे हैं, राम किताब पढ़ता रहा है। देखिएगा यहाँ में जो है पढ़, पढ़ना भार्ब है, तो देखिएगा अंत में क्या आया है, ता रहा है, यानी ता रहा है सिर्फ नहीं है, अगर सिर्फ रहा है मिलता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन जो इसमें जो है मिला है ता रहा है, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर से बनाएंगे। स्ट्रक्चर में लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन। अब देखिएगा इसमें अगर स्ट्रक्चर हम लोग भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन, भी फोर ऑब्जेक्ट फोर सीन्स प्लस टाइम। देखिएगा इसमें जो है हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा, राम किताब पढ़ता रहा है, तो देखिएगा इसमें कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है जी, राम, तो हो जाएगा राम। फिर कहता है जी है, बताइए राम के अनुसार जो है हैज होगा कि है, तो सिंगुलर है इसलिए होगा हैज, तो राम हैज बीन। कहता भार्ब का चौथा रूप, बताइए पढ़ना, तो पढ़ना को होता है रीड, उसमें ING लगाइएगा तो हो जाएगा भार्ब का चौथा रूप। कहता ऑब्जेक्ट, तो बगल में ही होता है, भार्ब के बगल में ऑब्जेक्ट, तो क्या किताब, तो एक बार में कितना बुक पढ़ेगा, एक बुक, इसलिए हो जाएगा ए बुक। देखिएगा एक समय वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग इस विद्यालय में 1980 ईस्वी से किताब पढ़ रहे हो। देखिएगा एक एग्जांपल लिखे हैं, इसमें लिखे हैं तुम लोग इस विद्यालय में 1980 ईस्वी से किताब पढ़ रहे हो। अब देखिएगा इसमें जो है कहता है कि समय 1980 ईस्वी समय दिया है, और कहता रहा है रही है। हम लोग जो है पहचान में लिखे थे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है समय दिया रहेगा। बोले थे रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है क्या मिलेगा, समय। समय मिलेगा तो ही समझेंगे हम लोग कि जो कौन सा वाक्य है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो देखिएगा इसमें जो है दिया गया है रहा है, रही है, साथ में जो है समय दिया है। जब समय दिया इसको बनाए कैसे, देखिएगा कहता है सब्जेक्ट, क्या लिखा, इसी से ही बनेगा, कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है जी, यू, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू हैज या है, तो बताइए तुम लोग के असर क्या होगा, हैज की है, तो होगा है, तो यू है बीन, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीडिंग, तो यू है बीन रीडिंग ए बुक। फिर कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद लिखो अदर वर्ड, तो बगल में क्या है जी, इस विद्यालय में, तो हो जाएगा इन दिस, इस विद्यालय में, तो हो जाएगा इन दिस स्कूल। फिर कहता उसमें
कि 4 या सीन्स प्लस टाइम। अब देखिएगा इसमें जो है एक सब और चीज आया है, 4 या सीन्स प्लस टाइम। टाइम के लिए जो है कौन सा प्रयोग होगा, 4 होगा कि सीन्स होगा। तो चलिए पहले इसको जो है हम लोग न्यू चैप्टर पहले देख के समझ लेते हैं। कहता है पहले निश्चित, निश्चित समय, ये कहता है अनिश्चित समय। कहता है निश्चित, अब निश्चित माने हम लोग जान जान रहे हैं कि निश्चित है, यानी ये दिन होना ही होना है। जैसे हम लोग लिखते हैं 1980 ईस्वी, ठीक है, इसमें निश्चित है 1980 ईस्वी से बोल दे तो कंफर्म डेट के साथ है, लेकिन हम बोल देंगे यहाँ पे वर्षों से। देखिए इसमें जो है हल्का सा ये भी तो नहीं है, लेकिन ये तो इतना तो पता लग रहा है कि 1980 ईस्वी, यानी 1980 जब से लेकर अब तक जो है 1980 से ही पढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो बोल दिए कि वर्षों से, अब कब वर्षों से है बताइए, 2 वर्षों, 3 वर्षों, 5 वर्षों, इसमें कोई अनंत है, कोई पता नहीं, लेकिन अनिश्चित हुआ। इसमें कहता है टाइम दे देंगे सोमवार से। अब इसमें लिख देंगे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जितना जो दिन है उसमें लिख सकते हैं सब। लेकिन इसमें जो है अगर हम बोल दें कि दिनों से, अब दिनों में देखिएगा हम बोल दें 5 दिनों से, तो कौन 5 दिनों, तारीख हमको डेट पता लगा, लेकिन इसमें जो हमको कंफर्म पता लगा कि सोमवार, सोमवार ही दिन था, उस दिन से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिन पता नहीं लगा। देखिएगा इसमें लेते हैं सितंबर से, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें लिखा सितंबर से, लेकिन इसमें लिख देते हैं महीनों से। अब महीनों हम लोग लिख दें, महीनों से लिखेगा इसमें 2 महीनों से, 3 महीनों से, 5 महीनों से, 10 महीनों से, 15 महीनों से, तो कुछ अनिश्चित पता लगा समय नहीं पता, लेकिन इसमें लग रहा है पता निश्चित समय। तो इसी प्रकार का और भी चीज है, उसको समय वाला पर हम लोग देखते हैं। तो इतना भी मिला जुला के बहुत है। चलिए बनाते हैं चैप्टर में। तो देखिए इसमें लिखा है कि 4 या सीरीज, तो हम लोग देखिएगा 1980 बोला है इसमें, तो 1980 निश्चित पता लग रहा है कि 1980 से ही है, तो इसको लिख सकते हैं सीरीज। तो उसमें हम नहीं बताया ये चीज। तो निश्चित में जो है हम लोग 4 सीन्स का प्रयोग करेंगे। निश्चित में जो है हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित में जो है हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं। 4 निश्चित में जो है हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय है तो सीन्स का प्रयोग, अनिश्चित समय है तो 4 का प्रयोग, अनिश्चित समय है तो 4 का प्रयोग। देखिएगा इसमें 1980 ईस्वी से है, तो बताइए निश्चित है कि अनिश्चित है, तो इसमें जो है अनिश्चित समय है, तो निश्चित के लिए क्या हो जाएगा, सीन्स 1980। इसी प्रकार जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो चलिए ये जो था अफर्मेटिव था, चलिए इसका जो है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हम लोग देख लेते हैं साथ में सब। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, 4 या सीन्स प्लस टाइम। हो जाएगा राम सोमवार से गाना गा रहा है। राम सोमवार से गाना गा रहा है। देखिएगा इसमें जो बनेगा, पहले कहता है सब्जेक्ट, तो बताए सब्जेक्ट में क्या है, राम, तो लिखेंगे राम। हैज या है तो राम के अनुसार हो जाएगा हैज, राम हैज नॉट, राम सोमवार से नहीं गा रहा है लिख देते हैं, निगेटिव लिखे हैं, नहीं गा रहा है, तो राम हैज नॉट बीन
गाना को होता है सीन, इसमें आई नहीं लगाइएगा, भार्ब का चौथा रूप सिंगिंग ए सॉन्ग। एक कीर्तन और देख लेते हैं। कहता है, तुम लोग इस विद्यालय में 2 दिनों से सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिएगा इसमें जो है टाइम लिखे नहीं है, टाइम जो था क्या था, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, सोमवार से दिन छोड़ दिए थे इसको। कहता है अगला, तुम लोग इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ रहे हो। एक वाक्य लिखे उसमें कहता है, तुम लोग इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ रहे हो। देखिएगा हो जाएगा, तुम लोग होता है यू, तो हो जाएगा यू, है जे है तो हो जाएगा यू है। कहता है, नो, इस विद्यालय में 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो। नहीं भी तो छोड़ ही दिए जी, तो हो जाएगा यू हैव नोट। वो लंबा सा वाक्य होता है, इसलिए कोई ना कोई एक वर्ड, क्योंकि अपने से ही लिखते हैं बनाकर, तो उसका हल्का सा हो जाता है। यू हैव नोट बीन, पढ़ना को हो जाएगा रीडिंग इन दिस स्कूल। 2 दिनों से, देखिए इसमें कंफर्म है, 2 दिनों से बोल दिया है, तो 2 दिनों से यानी अनिश्चित वाक्य है, अनिश्चित के लिए हम बताएं फोर का प्रयोग, तो हो जाएगा इन दिस स्कूल फॉर 2, 2 दिनों का मीनिंग हो जाएगा 2 का 2, दिनों का डेज, 2 डेज, 2 डेज हो जाएगा 2 डेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या कहता है कि शुरुआत में जो है, शुरू में क्या रहेगा, क्या रहेगा, शुरू में क्या रहेगा। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है जी है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदरवाइज फोर या सीज प्लस टाइम। कहता है जी है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदरवाइज फोर या सीज प्लस टाइम। देखिएगा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हो जाता है, क्या तुम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हो। कहता क्या तुम लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे हो। देखिएगा बनाते हैं हम लोग इसको। कहता है कि है जी है, तो बताइए तुम लोग के अनुसार है जो होगा कि है, तो हो जाएगा है कहता सब्जेक्ट, तो है यू, बीन कहता भारत का चौथा रूप, पढ़ना को हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग या बुक। फिर कहता है 2 दिनों से, तो है 2 दिनों से। देखिए इसमें जो है ये भी 2 दिनों से यानी अनिश्चित समय दिया है, तो अनिश्चित के लिए होता है फोर, फोर 2 डेज, 4 2 डेज। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या राम सोमवार से, क्या राम सोमवार से
क्या राम सोमवार से गाना गा रहा है? क्या राम सोमवार से गाना गा रहा है? तो देखिएगा, इसको बनाएंगे। कहता हैज या हैव, तो बताइए राम के अनुसार क्या हो जाएगा? हैज। तो हैज राम, फिर कहता है बीन, तो हैज राम बीन, गाना को होता है सिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। हैज राम बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, कहता सोमवार से, तो बताइए इसमें निश्चित है सोमवार से ही है, तो क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। सिंस मंडे। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, यानी इसी के साथ जो है निगेटिव पढ़ते हैं। चलिए इसका अगला पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, देखिएगा इसको जो है, हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है जे है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बीन वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब फोर या सिंस प्लस टाइम फोर या सिंस फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिएगा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल में कहता है क्या तुम लोग 2 दिनों से गाली नहीं दे रहे हो? पहला लिखे हैं क्या तुम लोग 2 दिनों से गाली नहीं दे रहे हो, तो बताइए इसके अनुसार क्या बनेगा? कहता है जी हैव, तो बताइए तुम लोग के अनुसार क्या होगा? हैज की हैव, तो हो जाएगा हैव यू। कहता है नोट नहीं दे रहे हो, तो नोट बीन भारत का चौथा रूप, बताइए गाली देना क्या होता है? एब्यूज, तो हो जाएगा एब्यूजिंग, एब्यूजिंग 2 दिनों से, बताइए इसमें निश्चित है क्या निश्चित? 2 दिनों से यानी अनिश्चित, कब 2 दिनों से, कोई गारंटी नहीं है, तो बताइए क्या हो जाएगा? फोर टू डेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है क्या राम 1980 ईस्वी से क्या राम 1980 ईस्वी से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? क्या राम 1980 ईस्वी से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो देखिएगा इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हैज या है, तो राम के साथ क्या होगा जी? हैज, तो हैज राम कहता सब्जेक्ट, बताइए सब्जेक्ट में क्या हैज राम लिखी दिया? नोट नहीं है, तो नोट बीन, फिर कहता खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। तो 1980 ईस्वी, बताइए इसमें टाइम जो क्या है निश्चित दिया गया है 1980, तो हो जाएगा सिंस 1980। चलिए था इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड, इसी को बोलते हैं WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं या WH वर्ड। इसका स्ट्रक्चर कहता है
कहता पहले जो है WH प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदरवाइज फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए हो जाएगा। राम क्यों 1980 ईस्वी से राम क्यों 1980 ईस्वी से खाना खा रहा है। बोला राम क्यों 1980 ईस्वी से खाना खा रहा है। देखिएगा इसमें कहता है कि WH जो है वो लिखाएगा पहले, तो हो जाएगा भाई। उसके बाद कहता है हैज या है, तो राम के अनुसार क्या होगा हैज, भाई है राम बीन। देखिए यहाँ पे जो है खाना खा रहा है, तो क्या हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग ए फूड 1980 ईस्वी से निश्चित है, तो हो जाएगा सिंस 1980। नेक्स्ट है तुम लोग तुम लोग क्यों इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो। देखिए यहाँ पे तुम लोग क्यों सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तुम लोग क्यों सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो। तो देखिएगा हो जाएगा, बताइए इसमें है WH पहले लिखाएगा तो हो जाएगा भाई, फिर कहता है हैज या है, तो बताइए तुम लोग के सर क्या हो जाएगा है, तो भाई है यू बीन, फिर कहता है पढ़ाना, पढ़ाना टीचिंग, टीचिंग इन दिस स्कूल, फिर कहता है सोमवार से यानी सिंस मंडे, सिंस मंडे निश्चित है ना जी, सिंस मंडे। देखिए अगला एक और इसमें नियम है क्वेश्चन वर्ड विथ निगेटिव, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड विथ निगेटिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन वर्ड विथ निगेटिव। चलिए इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है WH प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदरवाइज फोर या सिंस प्लस टाइम, तो हो जाएगा। देखिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कहता है क्यों नहीं तुम लोग क्यों नहीं 1980 ईस्वी से अंग्रेजी बोल रहे हो।
तुम लोग क्यों नहीं 1980 ईस्वी से अंग्रेजी बोल रहे हो? तुम लोग क्यों नहीं 1980 ईस्वी से अंग्रेजी बोल रहे हो? देखिए क्या हो जाएगा। बनाए रखा था पहले डब्ल्यू एच बैट। देखिए यहाँ पे जो है डब्ल्यू एच यहाँ है तो हो जाएगा भाई। फिर कहता है जी है, तो तुम लोग के सर क्या हो जाएगा है, तो भाई है भी हूँ। नोट नहीं है तो नोट, नोट भी। बोल रहे हो तो स्पीक, तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश 1980 से तो हो जाएगा सीज 1980। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है राम क्यों इस विद्यालय में सोमवार से नहीं नाच रहा है? कहता है राम क्यों इस विद्यालय में सोमवार से नहीं नाच रहा है। देखिएगा इसमें क्यों के साथ किया है नहीं दिया है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। बनेगा भाई, राम सर है जो होगा भाई है राम, नोट भी, नाचना को हो जाएगा डांस, डांसिंग इन दिस स्कूल। कहता सोमवार से तो हो जाएगा सीन्स मंडे। देखिएगा ये जो था ये था क्वेश्चन वर्ड विथ नेगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम जो है आज इस वीडियो के साथ समाप्त हो चुका है। इससे पहले हम 3 को समाप्त कर चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो था जो लास्ट वीडियो था। इसके बाद जो है अगला लेकर आएंगे पास्ट का, यानी पास्ट का चारों भेद जो है हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिएगा।